मिशन डाउन टू अर्थ। आइए, इसका एक अलग थिएटर है। इस थिएटर के अंदर चल के हम आपको मिशन टू अर्थ दिखाते हैं। हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ। योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए नासा के इस थिएटर में अभी आप देख रहे हैं, नासा के लॉन्चिंग स्टेशन से ये इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए प्रक्षेपास्त्र आगे बढ़ चला है और इसके अंदर 6 एस्ट्रोनॉट होते हैं जो एक पीरियडिक उनका टेबल बना हुआ है। वो उतने दिन तक वहाँ स्पेस में रहते हैं और उसके बाद दूसरा बैच वहाँ जब पहुँचता है तो वहाँ से वो वापस लौट आते हैं। और यह कार्य 1984 से नासा के तत्वाधान में लगातार इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, जो पृथ्वी के एक विशेष कक्षा में स्थापित किया गया है, उसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं और वहाँ से सीधे जो हमारे अर्थ की स्थिति है, अर्थ में हमें जो भी चीज़ चाहिए, बादलों की स्थिति, तूफान की स्थिति, सुनामी की स्थिति, बारिश, मौसम विज्ञान, तमाम अंतरिक्ष से संबंधित जो भी जानकारियां हैं यहाँ से सुलभ होने लग गईं। और इस तरह से अभी आप देख भी पा रहे होंगे कि हमारे एस्ट्रोनॉट कैसे इस विकट परिस्थिति में, जहां गुरुत्वाकर्षण लगभग 0 के बराबर है, उस जगह पर मानवता के लिए वो सरवाइव करते हैं। और हम सभी के लिए देखिए वहां पे चलना कितना मुश्किल है। इस तरह से मूवमेंट करते हुए ये बिना किसी गुरुत्वाकर्षण के कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, हवा में तैर रहे हैं। और पानी भी अगर पीना होता है तो हवा में छोड़ देते, एक ही जगह पे वो गोला बन के इकट्ठा रहता है और कोई भी जाके उसमें मुंह लगा के पी सकता है। किसी भी बर्तन की वहाँ आवश्यकता नहीं है। इस तरह से देखें कि कैसे 2 एस्ट्रोनॉट आपस में मिलके इस तरह अटखेलियां भी कर रहे हैं, आपस में ऐसे घूम भी रहे हैं। तो ये सारी बातें हमारे, देखिए ये पानी पीने की प्रक्रिया देखिए, एक बड़ा सा पानी का गोला और मुंह लगा के लोग पी ले रहे हैं। तो इस तरह से इस विकट परिस्थिति में हमारे एस्ट्रोनॉट मानवता की सेवा इस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से हम सभी के लिए कर रहे हैं, जिसको आप देख पा रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का अवलोकन आप करते रहिए और इसके बारे में जो भी जानकारी मेरे पास सुलभ है हम आपको बताते जाएंगे। 1980 की बात है, जब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में राष्ट्रपति रीगन का शासन था और उन्होंने नासा की स्थापना हो चुकी थी तब तक, और नासा को इस तरह के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने के लिए उन्होंने अनुबंधित किया और साथ ही साथ इसका डिजाइन 1984 में बनकर तैयार हुआ और ये मिशन 1993 में बिल्कुल प्रकाश में आ चुका, और जिसमें अमेरिका के अलावा कनाडा, जापान और यूरोप के बहुत सारे वैज्ञानिक लगे और लगने के बाद पृथ्वी के एक विशेष कक्षा का अनुसंधान किया गया और उसी कक्षा में
इस स्पेस स्टेशन को स्थापित करने का प्रयास किया गया और जो सफल भी रहा। तो इस तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के कक्षा में 1984 में ये डिजाइन किया गया और 1993 में ये सेटअप कर लिया गया। और ये अभी आप उसी स्पेस स्टेशन से पृथ्वी का अवलोकन आप लगातार कर रहे हैं। और देखिए हमारी धरती कितना सुंदर दिखती है उस अंतरिक्ष स्टेशन से आप अवलोकन करिए। प्रथम प्रक्रिया पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में स्थापित करने के लिए अंतरिक्ष स्टेशन को रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया जाता है और फिर उसके विभिन्न अंगों को एक एक करके हमारे यही एस्ट्रोनॉट्स जो पृथ्वी से हम लोग भेजते जाते हैं वो वहां पर जोड़ते जाते हैं। और उनमें से कुछ मॉड्यूल का नाम मैं आपको बता देता हूं। अंतरिक्ष में मॉड्यूल भेजना एक प्रक्रिया है और अंतरिक्ष स्टेशन के विभिन्न भाग जैसे कि रहने के कमरे, लैबोरेटरी और अदर ऑपरेटर्स अलग अलग रॉकेट से अलग अलग समय में इसी स्टेशन को टारगेट करके भेजे जाते हैं। अब आइए दूसरी प्रक्रिया देखते हैं, मॉड्यूल को जोड़ना। रॉकेट के थ्रू जो मॉड्यूल हम यहाँ पर भेजते हैं वहां पर पहुंचकर और इस स्पेस स्टेशन में हमारे अंतरिक्ष यात्री उस मॉड्यूल को इससे कनेक्ट करते हैं। तीसरी प्रक्रिया में अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण। इस तरह से प्राप्त ढेर सारे मॉड्यूल को जोड़कर एक बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाता है और जो 1993 में बनकर तैयार हो गया। जब कभी पृथ्वी पर हमारे चक्रवात आता है तो बादलों की स्थिति कुछ इस तरह की होती है जो आप अभी देख पा रहे हैं कि सैटेलाइट इससे ऊपर है हमारा और ये देख पा रहा है कि बादलों में किस तरह से चक्रवात बने और फिर यहाँ पर तीव्र गति से पानी और हवाएं चली। तो ये सब सारी गतिविधियां पूर्वानुमान के लिए ये सैटेलाइट हमें बता देता है, जैसा कि आप चित्र में देख भी पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाने में विभिन्न धातुओं का प्रयोग हुआ है। इनमें विशेष तौर से एल्युमिनियम, स्टील, कैल्वर, सिरेमिक, टाइटेनियम, कॉपर और पॉलीमर जैसे पदार्थ जी भर के उपयोग किए गए हैं और इसी उपयोग के आधार पर हमारा ये स्पेस स्टेशन एक साइंस लैबोरेटरी की तरह वहां पर काम कर रहा है। स्पेस सेंटर से पृथ्वी की ऊपरी सतह कैसे दिख रही है, आपको भी यह देखकर बड़ी हैरानी हो रही होगी कि हमारा ये मिशन जो स्पेस सेंटर है ये पृथ्वी को कैसे एग्जामिन करता है, पृथ्वी के बिछोह को, जल के बिछोह को, हवा के प्रभाव को कैसे एग्जामिन करता है और उसकी सूचनाएं पृथ्वी तक हमें देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं कि ये पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर
किसी भी स्पेसिफिक कक्षा में स्थापित किया जाता है और एक घर जैसा होता है जहां हमारे अंतरिक्ष यात्री इसमें निवास करते हैं और वहीं काम करते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन का आकार 5 बेडरूम वाले घर या 2 बोइंग 747 जेट लाइनर के बराबर होता है। इसे बनाने में नासा के साथ रूस के फेडरल स्पेस एजेंसी, जापान के एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, कनाडा की कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोपीय देशों की संयुक्त यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने काम करके इसे स्थापित किया है। स्पेस स्टेशन को आप अभी देख पा रहे थे कि वो कैसे पृथ्वी की तरफ निहारता रहता है और वहां की तस्वीरें लेता रहता है। और यहाँ हमारे पास जो कलेक्टिंग स्टेशन है जमीन पर, उसे भेजता रहता है। और कई स्पेस स्टेशन 1994 के बाद स्थापित किए गए और अलग अलग देशों ने भी अपने अपने स्टेशन भी स्थापित करने शुरू कर दिए हैं। अभी जो सबसे नवीन है वो 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है और वह 27,724 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से रन कर रही है और प्रतिदिन वो 15.7 चक्कर पृथ्वी की लगाती है। पिछले स्पेस स्टेशन में, जिसे नवंबर 2000 में उसकी कक्षा में स्थापित किया गया था, उसने लगातार मानवीय उपस्थिति बनी हुई है और वर्तमान में इसमें 3 व्यक्तियों का स्थान है। भविष्य में इसे 6 व्यक्तियों के रहने लायक बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थित एक वेधशाला के तौर पर काम करती रहती है और अंतरिक्ष यानों के मुकाबले इसके कई फायदे हैं। इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहकर काम करने का मौका मिलता है। आइए थोड़ा भारत की भी बात कर लें इसी बहाने। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान भारत में है और यह संस्थान अंतरिक्ष संबंधी काम करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और भारत में बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई है, जिसे शॉर्ट में इसरो और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है, जिसका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से ये जाना जाता है। आज के डेट पर हम सभी गूगल मैप की सहायता से ड्राइविंग करते हैं और यही अंतरिक्ष स्टेशन से गूगल कनेक्ट होता है और पूरे के पूरे वर्ल्ड को अपने कब्जे में लेकर गूगल मैप के थ्रू हम सभी के संचालन को वो संचालित कर रहा है। और जीता जागता जो गूगल मैप है वो इसी अंतरिक्ष स्टेशन के सहयोग से वहां से सूचनाएं प्राप्त कर हम लोगों के गाड़ियों तक ले आता है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे गतिविधियां जो हमारे पृथ्वी पर अचानक से हो जाती हैं, अब उसकी सूचना हमें कम से कम नहीं तो 8 से 10 घंटे पूर्व हमें प्राप्त हो जाता है। और इस तरह से अब आप देख रहे होंगे कि हमारे नाविक जो समुद्र में कहीं भी आते जाते हैं वो भी अब इस सैटेलाइट स्टेशन से जुड़े हैं और उनको अपने दिशा के लिए किस दिशा में जाना है, कहाँ जाना है और तट कितनी दूर है, ये सारी बातें अब इसी सैटेलाइट स्टेशन से उनको सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। और
आने वाले समय में धीरे धीरे और अधिक डेवलपमेंट होगा। हमारे नदियों के मुहाने कैसे दिखते हैं पृथ्वी से, वो देखिए। और पूरा का पूरा एक एक सड़क और एक एक घर तक अब डिकोड हो रहा है इस सैटेलाइट स्टेशन से। और रात्रि में जब हम वहां से ऊपर की ओर देखते हैं तो ऊपर से हमारी पृथ्वी ऐसे जगमगाती नजर आती है, और वहां के नीचे के जो घर और देश और जनपद और प्रदेश हमारे जो भी हैं, सब ऐसे ही रात्रिकालीन दृश्य में चमचमाते नजर आते हैं। और सूर्य की रोशनी जब दिन में आ जाती है तो ऐसे सुंदर दृश्य सामने नजर आते हैं। हमारे एस्ट्रोनॉट्स फुल इसी ड्रेस में रहते हैं, जिसमें उनको लगातार इसी परिवेश में रहने की आदत होती है। जब वो इस यात्रा में लगातार अपना सेवा दे रहे होते हैं, वहां पहुंचकर वो अपने इस एस्ट्रोनॉट्स के ड्रेस को बदल लेते हैं, और बदलने के बाद फिर वो इस स्टेशन के आबो हवा में रच बस जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई कमी हो गई या हमारे इस स्पेस स्टेशन पर कुछ भी त्रुटि हो गई तो एक मोटे रस्सी के सहारे वो इसी तरह के एस्ट्रोनॉट्स के कपड़े पहनकर और उस कमी को दूर करते हैं। और आपको मैं बताऊं कि सुनीता विलियम जो 19 मार्च को वापस पृथ्वी आ चुकी हैं, वो 8 दिन के इसी सुधार कार्यक्रम में इसी अंतरिक्ष स्टेशन पर गई थीं। लेकिन जाने का मार्ग तो उनको सुलभ हो गया, लेकिन जाने के बाद उनके लौटने का मार्ग नहीं बन पाया, इसलिए कि वहां हीलियम की लीकेज उनके उस मिशन यान में हो गया था। इस कारण से वहां पर केवल 6 एस्ट्रोनॉट्स के रहने की जगह है, जिसमें उनको भी जगह लेनी पड़ी, शरण लेनी पड़ी। और लगभग 9 महीने के लंबे अंतराल के बाद वो फिर वापस पृथ्वी पर 19 मार्च 2025 को आ चुकी हैं। तो ये भी एक विडंबनाएं होती हैं। कभी कभी मिशन की कुछ त्रुटियों के कारण पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है, और यही हीलियम का लीकेज वहां पहुंचने के बाद हुआ। अगर बीच रास्ते में होता तो शायद ये हमारा मिशन पूरी तरह फेल हो जाता, या वो न पहुंच पाती, या हवा में ही कहीं रह जाती, या यदि हवा के सीमा में रहते तो वो जमीन पर वापस आती तो किस हालत में आती, कैसे आती। तमाम रिस्क फैक्टर है इसके साथ। तो हमारे एस्ट्रोनॉट इन सभी रिस्क फैक्टर को झेलते हुए मानवता की पूरी सेवा वो कर रही हैं या कर रहे हैं, और वो वाकई में बधाई के पात्र हैं। और जो भी संगठन इस रहस्यपूर्ण और कठिन कार्य को, दुरूह कार्य को कर रहे हैं, हम सभी को उनके प्रति संवेदना भी होना चाहिए, और गर्व का भी अनुभव उन्हें और हमें स्वयं को होना चाहिए। देखिए, ये एस्ट्रोनॉट्स इस समय उन कमियों को दूर करके और फिर वापस उसी शटल में आ रहे हैं। तो इस तरह से ये भी एक कठिन कार्य है कि चलते चलते यदि हमारे इस स्टेशन में कोई खराबी आ गई तो उसे भी दूर करना उनको आना चाहिए, और वो दूर करना नहीं भी आता होता है तो करना पड़ता है, और उसके दिमाग लगाते हैं और ज़मीन पर बात करते हैं, और इस सेंटर के जो अधिकारी होते हैं उनसे बात करते हैं। बात करने के बाद उस एस्ट्रोनॉट लोग मिलकर, कम से कम 2 लोग तो जाते ही जाते हैं, तो बाहर निकलकर और उस स्पेस स्टेशन के कमी को दूर कर लेते हैं। देखिए, ये लोग वापस आ गए, और वापस आने के बाद देखिए खुशियां देखिए इनकी कि हमने ठीक कर लिया। तो इस तरह से बड़ी अच्छी बात है कि एक टीम वर्क है यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा देखिए कैसे ये हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो समय समय पे उनके स्पेस शटल आते हैं, आने के साथ इसी स्पेस स्टेशन पर जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद वो अंदर प्रवेश करते हैं, और पुराने एस्ट्रोनॉट्स जिनका समय पूरा हो गया है वो इसी शटल में आकर और फिर पृथ्वी की तरफ वो मूवमेंट कर लेते हैं। तो इस तरह से आना और जाना लगभग लोग बताते हैं कि लगभग 6 महीने में एक बार होता है ऐसा, कि वो इसी तरह आते हैं, और इस तरह से फिर बीच रास्ते में शटल तो
लॉन्चिंग स्टेशन की तरफ मुड़ जाता है और ये लोग उस शटल को छोड़कर हवा में आने के बाद इसी तरह से वो अपना जमीन पर वापसी करते हैं। और ये सुनीता विलियम के वापसी की एक मार्ग है, जो इस तरह वो वापस आई और हम सभी के बीच आज वो वापस लाइव आ चुकी हैं। हम नासा, स्पेस एक्स और अन्य अनुसंधानकर्ताओं के आभारी हैं, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को फिर घर वापसी का मार्ग वो प्रशस्त करते और कराते हैं। ये सारी की सारी बातें हम सभी को जानना चाहिए। यह एक कठिन कार्य है और नासा की यात्रा में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। और यदि जब कभी भी संभव हो तो हम सभी को नासा की यात्रा अपने बच्चों के साथ करनी और करानी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों में नासा के प्रति, अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति एक उत्सुकता जागे और आने वाले समय में वो इस क्षेत्र में अपने को प्रवेश करने के लिए उत्साहित करें, आगे बढ़ें। और इन्हीं सब शब्दों के साथ नासा के इस थिएटर का समापन भी होने जा रहा है। और ये डाउन टू अर्थ मिशन का ये जो थिएटर है, ये लगभग 30 मिनट का है और 30 मिनट में हमने बहुत कुछ आपको दिखाने और बताने का प्रयास किया है। आप सभी के लिए लगातार नासा की यात्रा जारी है और नासा का यह 5वां एपिसोड है। मेरा एक विशेष आग्रह है आप सभी से कि यदि समय हो तो हमारी नासा के इस मिशन को आप पूरा का पूरा देखें और बच्चों को भी दिखाएं। अभी आपने पृथ्वी के बारे में नासा का जो एक थिएटर में शो चलता है वो हमने दिखाने का छोटा सा प्रयास किया है। और चलिए, इसी तरह से नासा का टूर अभी जारी है। एक एक करके हम इस टूर को कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ बने रहिए और अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।